एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसे कहते हैं समय, दूरी और चाल। प्रश्न आरआरबी एलपी 2018 का है। आरआरबी एलपी 2018 का, ठीक है। क्या दिया है? एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो एक रेलगाड़ी है वो 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी कितना लंबा है वो बताना है। ठीक है, रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है। यहाँ जो दिया है रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि चाल बराबर दिया है। इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या है वो फॉर्मूला? क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। अगर इंग्लिश में कहें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर? अब देखो यहां पे चाल दिया हुआ है। चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल इक्वल्स टू 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको जो आंसर चाहिए वो दिया है मीटर में। ये जो है देखो स्पष्ट बोला कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। इस यूनिट को, किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना होगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। या फिर अभी करो या फिर बाद में करो, तो अभी ही कर ले रहे हैं। कैसे करेंगे? 90। अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000। 90 गुने 1000 कर दिए, कोई दिक्कत? डिवाइड प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा। अब 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 गुने 60, 60। हमको सेकंड लाना है, तो 60 मिनट बराबर कितना सेकंड? तो 60 गुने 60 कर दो, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 गुने 60। ये सब बेसिक है, हमको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये बता दे हम ऐसा ही, ये सब आपको जानना है। ठीक है, देखो आप इसको सॉल्व कर दो। 2 जीरो कट गया, 6 छक 36, यानी कि एक बार इससे काट लो। 2 पचे 10, 2 तिया 6। अब 6 तिया 18, पचे 90 हो जा रहा है। फाइनली आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। हिंदी में लिख दें, चलो 25 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे एक थोड़ा सा शॉर्ट है इसमें कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो इसका एक शॉर्ट है। शॉर्ट कुछ ज्यादा नहीं, इसी से आया है। ठीक है, अगर ये नहीं करना है तो 90 को 5/18 से गुना कर दो, आपका 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर? चलो आप चाहो तो करके देख सकते हो। अब हम चाल निकालेंगे। दूसरा क्या है? सेकंड, यानी कि टाइम। समय बराबर 10 सेकंड दिया है। ठीक है, अब इस प्रश्न के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आने वाला है। इस प्रश्न के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? देखो क्या है, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय ले रही है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। इतना पढ़ लो। 100 मीटर लंबा पुल, मान लो कि ये पुल है, ये पुल है। ठीक है, तो ये पुल है, तो इसका लंबाई कितना दिया है? इस पुल का लंबाई दिया है 100 मीटर। इस पुल का लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है। अब इसको पार करने में कितना समय ले रहा है? ये पुल को पार करने में कितना समय ले रहा है? 10 सेकंड। कौन सी पार करने में समय ले रहा है? रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी हम बना दिए, ये रेलगाड़ी बना दिए। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं। चलो, ये रेलगाड़ी हम बना दिए। अब रेलगाड़ी का तो लंबाई हमको निकालना है, तो फिलहाल के लिए इसको x मान ले रहे हैं, तो ये x मीटर हो गया। क्लियर? अब इस रेलगाड़ी को पार करने में, ये लाइट है रेलगाड़ी का। अब इस रेलगाड़ी को 100 मीटर का पुल पार करने में कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। और इसका स्पीड कितना है?
25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। ध्यान से सुनो, इस x मीटर के रेलगाड़ी को 100 मीटर का पुल पार करने में 10 सेकंड लग रहा है, किस स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो हम इसका अगर दूरी निकालना चाहे, देखो इस प्रश्न में दिया ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल मिल गया, समय मिल गया, अब हम दूरी निकालना चाहे तो कितना होगा? अरे इस 100 मीटर जो है पुल का है और ये x मीटर लंबाई का है, तो दोनों जब क्रॉस करेगा यहां तबे ना इसका दूरी बनेगा। दूरी में आपको रेलगाड़ी का लंबाई भी लेना होगा और पुल का दूरी, जो पुल का जो है ये लंबाई दोनों लेना होगा। क्लियर? सो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो ये दूरी निकल गया x प्लस 100 मीटर। ये इसका दूरी हो गया जितना ये रेलगाड़ी तय करेगी। कैसे? फिर नहीं समझ में आएगा, और फिर से देखो, पुल का लंबाई 100 मीटर है और इस रेलगाड़ी का लंबाई x मीटर है। अब 10 सेकंड में जो पार कर रहा है ये पूरा पार करेगा तभी ना बात किया जा रहा है प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 100 मीटर का पुल है ना 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो 100 मीटर का पुल 10 सेकंड में पार कर लेती है, यानी कि ये पूरा रेलगाड़ी पार होगा तभी ना गिनती हो रहा है। इट मीन्स ये रेलगाड़ी पूरा पार होगा तब। तो रेलगाड़ी पूरा जब यहां तक पार होगा तो यहां तक के बीच में क्या क्या आ रहा है? x मीटर का दूरी, x मीटर का भी लंबाई आ रहा है, रेलगाड़ी का भी लंबाई और पुल का भी लंबाई, और ये दोनों लंबाई मिला के बना रहा है इसका दूरी जो रेलगाड़ी के लिए है। क्लियर? सो दूरी बराबर कितना हो गया? x प्लस 10 मीटर। ये हो गया दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ। चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। अब प्रश्न खत्म है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। सो 25 बराबर दूरी कितना है? x प्लस 100 मीटर। सो x प्लस 100 डिवाइड समय 10 सेकंड। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? x का वैल्यू निकालोगे तो रेलगाड़ी का लंबाई हमको मिल जाएगा, क्योंकि x बराबर हम माने हैं रेलगाड़ी का लंबाई, है ना। सो इसको गुना करते हैं तो 25 गुने 10 बराबर कितना हो गया? x प्लस 100, और 250 बराबर x प्लस 100। 100 को RHS से LHS ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 250 माइनस 100 बराबर x। फाइनली x का वैल्यू कितना आया? 150 आया। सो 150 बराबर x आ रहा है, यानी कि ये जो लंबाई है रेलगाड़ी का वो कितना है? 150 मीटर। 150 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? इसमें सबसे पहले क्या किए हम? चाल जो दिया हुआ है, चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कन्वर्ट कर लिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिया है ना। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकाला तो 25 मीटर पर सेकंड, समय दिया 10 सेकंड। अब देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब दूरी चाहिए, तो दूरी क्या हो गया? जो रेलगाड़ी का लंबाई और पुल का लंबाई है दोनों जब क्रॉस करेगा तो वही ना दूरी हुआ। सो दूरी इक्वल्स टू x प्लस 100 मीटर। क्लियर? अब चाल बराबर दूरी बटे समय, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x का वैल्यू 150 मीटर आया। फाइनली ये हो गया रेलगाड़ी का लंबाई। क्लियर? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।